Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ये जो पूरी श्रृंखला हमारी हमने तय की है, खुद को पहचानने से शुरू करके परमात्मा को पहचाना और फिर समय को पहचाना, काल चक्र के इस पूरे एहसास को समझा कि किस तरह से सतयुग और त्रेता युग में कैसे थे हम लोग, कैसी थी वो प्योर सोल्स, और किस तरह से द्वापर युग की शुरुआत हुई और साथ ही बॉडी कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई। आगे किस तरह से ये सफ़र बढ़ा, ये कहानी किस तरह से अनफोल्ड होती है, जानने की कोशिश करते हैं हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच अगर हम देखें सिस्टर शिवानी, जब तक हम खुद को पहचान रहे थे, परमात्मा की पहचान कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अनुभव हमारे साथ थे। लेकिन जब हम काल चक्र को देख रहे हैं, समय चक्र जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसे अनफोल्ड हो रहा है ये पूरा का पूरा रहस्य। तो इस पर हम आएंगे कि किस तरह से ये अनफोल्ड हो रहा है और किस तरह से इसको भी क्या हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम द्वापर युग तक पहुंच चुके हैं और हमने ये जान लिया था कि अब धर्म और ईश्वर के एहसास की दोबारा एक बात आप देखो, जो हम स्वर्ग को याद क्यों करते हैं? हम मुक्ति धाम को याद करते हैं ना, शांति धाम को याद करते हैं। इसी तरह हर आत्मा स्वर्ग को भी याद करते हैं कि स्वर्ग था। क्यों? कहीं ना कहीं मेमोरी, जिन आत्माओं के अंदर वो इम्प्रेशन होगा, जिन आत्माओं ने स्वर्ग नहीं देखा होगा, क्योंकि 33 करोड़ ना, त्रेता युग के एंड तक की पॉपुलेशन 33 करोड़, और हमें ये पता है कि हमें ये नॉलेज कौन दे रहा है? कोई मनुष्य आत्मा ये ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा स्टेज पर है। तो स्टेज पर होने के कारण या बैक स्टेज होने के कारण वो ये पूरे ड्रामा को नहीं जानता है, क्योंकि वो बैक स्टेज से कभी ना कभी स्टेज पर आ जाता है, और स्टेज पर आने के बाद वो अपने ही रोल को देखता है। लेकिन एक परमात्मा, वो निराकार, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा स्टेज से ऊपर है। वो इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं। वो हर आत्मा के, हर एक्टर के रोल को देख रहे हैं, और इसीलिए जब वो स्वयं आकर हमें इस ड्रामा की कहानी कहें या हमें समय का ज्ञान देते हैं, तो वो एक्यूरेट होता है। क्योंकि जो स्टेज के उस पार बैठकर ड्रामा को देख रहे हैं, वो ड्रामा को एक्यूरेटली बता सकते हैं। जो खुद स्टेज पर हैं, they can't because they can see one part of the stage. They cannot see the entire stage in that perspective. अपने रोल में इतने रोल में इंटेंगल्ड है ना, तो वो हर एक आत्मा के रोल को नहीं जानते, और ना वो समय को फिर पूरी तरह जानते हैं। इसलिए समय का ज्ञान, जबकि बहुत सारी आत्माओं ने भी हमें समय का ज्ञान तो दिया, अपने शास्त्रों में भी ये समय की बात तो लिखी है, लेकिन इतनी क्लैरिटी से नहीं, क्योंकि अब सबने हमें समय का ज्ञान दिया, क्योंकि हर आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन था। तो वो इम्प्रेशन था, तो इसलिए उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय था और एक ऐसा समय आने वाला है। ना, दोनों बातें हमें बताई। धर्म स्थापक आए, शास्त्र लिखे गए, सब में ये था कि स्वर्ग था, पैराडाइज था, और सब ने ये भी लिखा कि पैराडाइज आने वाला है, क्योंकि आत्माओं के अंदर वो रिकॉर्डेड था। लेकिन पूरी क्लैरिटी से जब वो ड्रामा के डायरेक्टर या कहीं डिटैच्ड जो है, जो एक्टर नहीं बनते, तो वो जब हमें ड्रामा की कहानी बताते हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। एंड भले वो एकदम शुरू में लगे आपको कि नहीं, पर अगर आप थोड़ा सा भी इंट्यूटिवली उस पर सोचेंगे, इट्स ऑल्सो वेरी लॉजिकल। क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि मैं आत्मा सबसे पहले एकदम प्योर थी। नई चीज से पुरानी होती है ना, ऑर्डर्ड स्टेट टू केओटिक स्टेज, पुरानी से नई फिर एफर्ट से बनती है, लेकिन हायर से लोअर नेचुरल। तो मैं आत्मा आज डिस्चार्ज्ड हूँ, लेकिन जब मैंने सबसे पहला कॉस्ट्यूम लिया होगा फुल्ली चार्ज्ड, तो अब उसको सतयुग नाम है। सतयुग वो समय का नाम है, लेकिन ऑर्डर्ड स्टेज आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर, तो दुख का नाम निशान नहीं, संपूर्ण सुख, पवित्रता, उसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस गोल्डन एज में, उस सतयुग में आत्मा के ऊपर बाह्य चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। कंप्लीट थी ना, कंप्लीट, that's what it is. इट्स कंप्लीट। फिर धीरे धीरे वो थोड़ी सी प्योरिटी थोड़ी सी कम होने लगी, तो सिल्वर एज,
त्रेता युग, सिल्वर एज। सिल्वर पर थोड़े टाइम के बाद टार्निश होने लगता है, पानी का, वायु का प्रभाव पड़ने लगता है, और फिर हम आए द्वापर युग में या कॉपर एज। तो इधर सतयुग और त्रेता युग में हमने 2500 वर्ष पूरे किए, और अब द्वापर युग शुरू होता है। और जैसे हमने देखा बॉडी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट, और जहाँ ईगो आया तो ईगो, एंगर आया तो दुख भी आना शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और सबसे पहला फियर क्या हुआ ना, कि मैं शरीर हूँ, और ये मेरे हाथ से चला जाएगा, मैं शरीर हूँ, मेरी मृत्यु होगी, मैं अजर अमर हूँ, वो फिनिश हो गया, मैं शरीर हूँ, मेरी मृत्यु होगी, तो मेरे पास इतना ही समय है, इस समय में सब कुछ मैं ले सब लूँ। कुछ कर लो। ये था कि ये जो चोला बदलना है वो इटर्नल होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो भूल गए हम। हमने सोचा इतने समय में सब कुछ करना है, तो होड़ शुरू हो जाती है ना, तब फिर ग्रीड, जेलसी, अटैचमेंट सब, और जहाँ विकार आते हैं तो दुख, अशांति, परेशानी। और जैसे ही बच्चे को दुख हुआ तो हमने अपने पिता को पुकारा। याद करना शुरू किया, और वहां से परमात्मा को याद करना हमने आरंभ किया कि हे पिता, अब मुझे इससे बचाओ, मैं फंसने लग गया हूँ। बट इट वॉज स्टिल जस्ट द बिगिनिंग, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने परमात्मा के जो मंदिर बनाने शुरू किए, तो सबसे पुराने मंदिर शिव के मंदिर। क्यों? क्योंकि 2500 वर्ष पहले आत्मा के अंदर वो इम्प्रेशन था कि मेरा पिता पॉइंट ऑफ लाइट, नाम शिव बाबा, याद था। शिव मतलब पॉइंट, शिव कोई रिलीजन नहीं यहाँ पे, अगेन नॉट अ रिलीजन, पॉइंट ऑफ लाइट। 2500 वर्ष बीत गए, थोड़ा सा इम्प्रेशन बचा था। जैसे ही अपने पिता को याद किया तो किस फॉर्म में उसका स्वरूप बनाया, एक ओवल शेप, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट पर तो कंसंट्रेट नहीं कर सकते थे, तो एक ओवल शेप्ड, जिसको हम फिर ज्योतिर्लिंगम वो बनाकर, तो सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का मंदिर बना। फिर उसके बाद बाकी सारे मंदिर बनने शुरू हुए। अब साथ साथ ही कुछ पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आनी शुरू हो गई, बिकॉज वी हैव टू रिमेम्बर इट्स अ कंटिन्यूस, टू थिंग्स आर हैपनिंग कंटिन्यूसली। जो ऑलरेडी स्टेज पर हैं वो स्टेज पर ही रहेंगे, और नए तो स्टेज पर तो आते जो ऑलरेडी जाएंगे। थे वो भूले थे, जो अब नए आते गए उन्हें याद रहा। क्योंकि वो जस्ट घर से आ रहे थे ना। सी दैट इज हाउ इट्स सो यू नो, कि जो आ रहे थे उनको सब याद था, क्योंकि वो जस्ट अभी बैक स्टेज से आए थे, तो उनको पता है बैक स्टेज क्या हो रहा है। लेकिन जो इतने समय से, तो उनको भूल गया था। तो उस समय पर जो सबसे पहले सृष्टि पर आकर परमात्मा का परिचय दिया, इब्राहिम, यू नो द लॉ ऑफ गॉड जिसको कहा जाता है, वो इब्राहिम ने हमें देना शुरू किया। द राइट वे ऑफ लिविंग वो सिखाना शुरू किया, एंड दैट वाज 500 years बिफोर क्राइस्ट। ये द्वापर युग से हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री शुरू हो जाती है। सतयुग, त्रेता युग कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। तो इब्राहिम ने आकर सबसे पहले हमें ये जीने का तरीका, परमात्मा का परिचय ये देना शुरू किया। तब तक भारत में क्या हो रहा था कि परमात्मा को अलग अलग रूपों से याद करना शुरू किया कि भगवान कौन है, भगवान ये है, नहीं भगवान ऐसे जिसको है, जो समझ में आया, जिसको जो समझ में आया। तो थोड़ी सी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कंफ्यूजन शुरू हुआ। तो उस समय गौतम बुद्ध सृष्टि पर आए, और उन्होंने फिर जो हमें 8 fold पाथ दिया, उन्होंने यही बताया कि सारी जो हमारी डिजायर्स है ये हमारी सफरिंग का कारण है, और उन्होंने हमें उससे मुक्त होने का रास्ता सिखाना शुरू किया। तो गौतम बुद्ध जब इस सृष्टि पर आए, दैट वाज 250 years बिफोर क्राइस्ट। सी 2500 years यहाँ पूरा हुआ, उसके तुरंत से बाद इब्राहिम, उसके 250 years बाद गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने आकर हमें राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट थिंकिंग, ये सब कुछ बहुत जीवन जीने की जैसे कला सिखाई। लेकिन राइट और रॉन्ग, इसकी भी तो एक बहुत ड्युअलिटी शुरू हो गई थी। तो जो उस समय दिया परिचय, लेकिन वो बहुत कुछ समय तो हमें सस्टेन कर पाया, लेकिन फिर बहुत देर तक वो भी हमें सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी था दैट वी वर मूविंग फ्रॉम अ हायर स्टेज
टू अ लोअर और स्टेज। होना ही था। और ये जो आप चाहे इब्राहिम हाँ। आए या बुद्ध आए, लेकिन उनका रोल इस सृष्टि पर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने आकर इस सृष्टि को थमाया है। ये विशेष आत्माएं, श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं जो सृष्टि पर आए, उन्होंने परमात्मा का परिचय दिया और हर एक ने यही कहा कि एक है, लाइट है, निराकार है, क्योंकि वो जस्ट आ रहे थे ना उनसे, और उन्होंने जीवन जीने का तरीका हमें सिखाया। तो वो अगर उनका रोल ना होता तो हम तो और भी बहुत ज्यादा गिरावट की तरफ। तो एक एक आत्मा का इस सृष्टि पर बहुत विशेष रोल था, और तब उनके आने से वो धर्म स्थापन होना शुरू हुआ। बुद्धिज्म, ये सारे धर्म स्थापन होने शुरू हुए। उसके बाद जीसस क्राइस्ट, जिसके लिए हम कहते हैं 2000 years before now, 3000 years after सतयुग एंड 2000 years अभी से पीछे। दैट इज जब हमारा कैलेंडर चेंज हो गया कि हम एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट में चले गए। तो जीसस क्राइस्ट ने आकर हमें लव, फॉरगिवनेस, जो चीज़ें समाज में ऐसे लग रही थी खत्म होती जा रही है, उन्होंने अपने जीवन से वो सिखाया। और जीसस क्राइस्ट ने आकर एक बहुत विशेष संदेश दिया कि पैराडाइज, दैट लॉस्ट पैराडाइज इज गोइंग टू कम अगेन। और वो पैराडाइज को गए हुए अभी 500 वर्ष ही हुए थे, क्योंकि त्रेता युग जस्ट फिनिश हुआ था। उसके 500 वर्ष बाद जीसस क्राइस्ट आते, 500 वर्ष ही हुए थे। तो उस आत्मा ने आकर ये विशेष संदेश सबको दिया कि वो पैराडाइज फिर से आने वाला है, लौटेगा। तो उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करो। और उन्होंने ये भी बताया कि जो आत्माएं परमात्मा को, वो जो है जैसा है उस स्वरूप में पहचान लेंगी, उससे संबंध जोड़ लेंगी, वो आत्माएं वो पैराडाइज में जाएंगी। तो जैसे कि पैराडाइज खत्म होते ही हमने पैराडाइज को फिर से याद करना शुरू कर दिया, बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल पीरियड विच हैड जस्ट गॉट ओवर, सो वी स्टार्टेड रिमेम्बरिंग दैट। जीसस क्राइस्ट के 500 वर्ष के बाद शंकराचार्य भारत में, और शंकराचार्य ने आकर संन्यास धर्म का स्थापना की। तपस्या, घर बार छोड़कर, घर गृहस्थ को छोड़कर जंगल में जाना, तप करना, जप करना। और ये जो संन्यास धर्म स्थापन हुआ, इसने सृष्टि को थमा कर रखा, क्योंकि पवित्रता का बल था इन आत्माओं के अंदर। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा जो एक डिफरेंट बिलीफ एंटर होने लगा, वो यही जो हमने पहले भी देखा कि परमात्मा कोई हमारे से बहुत दूर है। हमें, क्योंकि हम लोग सब परमात्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल जो रिलेशनशिप था वो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था। शंकराचार्य के 100 वर्ष पश्चात मोहम्मद एंड इस्लाम धर्म, जो थोड़ा सा ऑलरेडी स्कैटर हो रहा था, वो फिर से री एस्टैब्लिश हुआ कि गॉड इज़ वन, अल्लाह। तो अल्लाह की याद फिर से आत्माओं को दिलाकर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो ये सभी जो विशेष आत्माएं इस सृष्टि पर आई, तो इन सब ने इस सृष्टि को, या कहें हम आत्माओं को, और जल्दी जल्दी नीचे गिरने से बचाया, क्योंकि हर एक के अंदर पवित्रता का बल था, उस सत्य पिता की पहचान थी, और ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव, ये वैल्यूज जैसे कि एकदम पीक पर थी। तो आकर फिर ये रिलीजन सारे स्थापन हुए, रिवाइव करवाते गए। और इसी समय पर हमारे सब स्क्रिप्चर्स भी लिखने शुरू हो गए। सारे शास्त्र जो हमारे लिखे गए वो इसी टाइम पर लिखे गए। भक्ति हमारे बढ़ती गई। पहले हमने शिव की पूजा की, तो हमने ज्योतिर्लिंगम बनाए। फिर जैसे हमने देखा कि धीरे धीरे हमारा ज्योतिर्लिंगम पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही थी। अब हमने किसको याद करना शुरू किया? वही जो अभी अभी होकर गए थे, क्योंकि वो जो आत्माएं थी जो सतयुग और त्रेता युग में थी, दिव्य आत्माएं, देवी देवताएं, डिवाइन सोल्स, उनके पिक्चर्स तो हमारे पास है ना, वो अभी अभी तो होकर गए हैं, और उनके अंदर वो दिव्यता थी जो आज मुझे अपने अंदर नहीं दिखाई दे रही है, और वो हमारे ही पूर्वज थे। तो हमने उनके चित्र, या कहें उनकी महिमा, या उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना शुरू कर दी। तो वहाँ से हम देवी देवताओं के मंदिर भी बनाने शुरू कर दिए। तो ये सारा कुछ जो हमने किया, ये परमात्मा को ढूंढने के लिए किया, परमात्मा से जुड़ने के लिए किया। लेकिन अभी वो समय नहीं आया था कि परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय दे। जैसे बच्चा खेलने लगता है, थोड़ा सा थक जाता है, तो पेरेंट्स कहते हैं खेल लो खेल लो।
अब जब एकदम थक जाओगे तब आकर ले जाऊंगा। ऐसे समय बीतते बीतते हम कलयुग में आ गए। और एक्चुअली काफी लंबा टाइम भी हो गया था ईश्वर को परमात्मा का सही परिचय लिए हुए, क्योंकि 2500 साल तो हमने याद ही नहीं किया। हाँ, 1250 वर्ष और ये द्वापर युग भी क्रॉस हो गया, तो 2500 वो, 1250 वर्ष ये, फिर कलयुग शुरू हुआ। तो कलयुग में क्या, आत्मा और भी डिस्चार्ज होती गई। तो कलयुग में हम आ गए जहाँ हमारा सारा सुख बाहर ही डिपेंडेंट था। बॉर्डर्स क्रिएट हो गए, बंटवारे हो गए, सृष्टि पर, पानी पर, इवन आकाश में बॉर्डर्स क्रिएट हो गए। मानव मानव के बीच दुश्मनी और भी बढ़ती गई, भेद बढ़ता गया, डिफरेंसेस, रिच पुअर, वाइट ब्लैक, इवन ब्रदर सिस्टर्स, एवरीवेयर, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, बीमारियां हमारी। तो एक तरफ से टेक्नोलॉजिकली तो हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस किए, लेकिन सोल की क्वालिटी में हम एक्चुअली गिरावट की तरफ आ रहे थे। और फिर हमारा मंत्र बन गया, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि जीवन कितना है, इतना सा, इतने में जो करना है, एक जिंदगी मिली है, आराम से बिता लो। ये दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट। कितनी डीप स्लीप है, कितनी डीप स्लीप है। और इस डीप स्लीप में होने के कारण ना गलत करने से डरते हैं, ना कोई भय से मुक्त हो पाते, क्योंकि किसने देखा है क्या, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो वो हमारा मंत्र बन गया। अब इतनी आत्मा कमजोर हो गई तो शरीर कैसे हो जाएगा, प्रकृति कैसे हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रकृति को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तब ये शुरू हुआ ना, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्राउट, जो भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अननेचुरल डेथ, ये भी तो, क्योंकि कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता गया। हाँ। क्योंकि हर विक्रम जो करते गए करते गए करते गए। अब ये कलयुग शुरू हुए भी आज 1250 वर्ष होने वाले हैं, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है आज। इसलिए लोग कहते हैं घोर कलयुग है। कलयुग भी, लेकिन काली माँ जो है, रात की काली माँ सबसे स्याह इसीलिए जब एकदम डिप्लीशन पर आते हैं ना, तो डिस्चार्ज और भी फास्ट होता है, एकदम से। एकदम। और इसीलिए अब हम जो पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अब जो गिरावट है, जहाँ किसी भी संबंध में ट्रस्ट नहीं रह गया, किसी भी संबंध में प्योरिटी नहीं रह गई। हर रोज अखबार उठाओ तो ऐसा लगता है कोई ऐसे भी कर सकता है। वी आर रीचिंग एब्सोल्युटली, एंड द मोर वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड, इट्स गोइंग इवन फास्टर। छोटे बच्चों को डिप्रेशन, छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर, क्यों? बिकॉज द सोल, शरीर बच्चा है ना, सोल तो इतनी पुरानी, इतने सालों से आ रही है और इतना कुछ देखकर, इतने संस्कार लेकर आ रही है, और वो अपने लास्ट फेज में आकर पहुंच रही है, जहां उसको अब बहुत जल्दी बहुत कुछ सेटल करना है। तो ऑब्वियसली सुख भी है, भौतिक सुख तो है, लेकिन साथ में भोगना भी है। वो चुकतू तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट एपिसोड. Now we got to finish this off actually. Yeah, because now is the time we have reached at the absolute chaotic stage. अब अगर कुछ नहीं हुआ तो it will finish. The law of entropy says that जिस stage पे अब पहुंच जाएंगे, higher source of energy which is outside the system will intervene. और उससे फिर ये chaotic stage फिर से ordered stage में पहुंच जाएगी. अब क्या होता है, कई बार जब हम जीवन में आजकल देखते हैं तो बहुत बार मन में आता है ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी जो हो रहा है अच्छा है वो हो जाए. इट इज अ सेटलमेंट ऑफ ऑल दीज बर्थ्स. सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं क्योंकि आयु 150 वर्ष है. त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं. द्वापर युग में हम 21 जन्म लेते हैं. कल युग में आकर हम 42 जन्म लेते हैं. कितने जन्म हो गए. तो ये अकर्म तो हुआ न्यूट्रल, लेकिन द्वापर युग और कलयुग में 63 जन्म हमने लिए हैं. 63 जन्म हमने विकर्म किए बिकॉज वी वर इन द बॉडी कॉन्शियसनेस. इस समय आत्मा के ऊपर फॉर द सोल्स जो शुरू से आई हुई हैं 63 जन्मों का बोझ है. तो आत्मा कैसे हो जाएगी. Oh God, I've already started feeling so heavy. No, it's not to feel heavy. It is good to know what is happening. No, but it's like understanding actually. Absolutely. कि ये इतना है, अब मुझे इसको
चुक तो करना है। तो अब क्या होगा, जैसे किसी सीरियल का लास्ट एपिसोड होता है, तो वो लास्ट एपिसोड जल्दी हर चीज वाइंड अप करते हैं। अगर कोई लास्ट एपिसोड को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, उसने बाकी सीरियल नहीं देखा, उसको वो समझ ही नहीं आएगा क्योस दिखेगा ना, क्योंकि सारे लूज एंड्स उसको लगेगा ये क्या हो रहा है सारा, ये कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से। लेकिन जिसने पूरा सीरियल देखा है उसको तो लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। वो कहेगा अच्छा इसकी भी स्टोरी पूरी हुई, इनका भी यहाँ क्लाइमैक्स पूरा हुआ। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, हमें ये लग रहा था कि हम ये एपिसोड पहली बार प्ले कर रहे हैं और दिस इज द सीरियल, तो हमें लग रहा था ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों बोल के चले गए, ये क्या हो रहा है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में जाके अब अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल दोज लूज एंड्स, एंड ये टाइम है, ये मेरा वाइंडिंग अप एपिसोड है, क्योंकि नाउ द सीरियल इज गोइंग टू बिगिन अगेन। तो ये वाइंडिंग अप एपिसोड में जितने भी लूज एंड्स हैं, हिसाब किताब छोड़े हुए थे, वो सारे चुकतो होने हैं, सारे चुकतो होने। सो वी आर एक्चुअली एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि अभी तक आत्मा सिर्फ नीचे आती रही, हाईएस्ट स्टेज से लोएस्ट स्टेज, कोई एफर्ट नहीं करना था, नेचुरल, नए से पुराना नेचुरल, पुराने से नया करना पड़ता है। तो अब आत्मा अपनी लोएस्ट स्टेज पे है, लोएस्ट स्टेज से अब हमें अपने हाईएस्ट स्टेज पर जाना है। नाउ इवन आई अंडरस्टैंड कि हमें ये काल चक्र या समय चक्र की सच्चाई जानना भी क्यों जरूरी था। यू नो कि व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ हैज टू हैपन, इट्स बेटर दैट इट्स हैपनिंग नाउ, एब्सोल्युटली, यू नो, बिकॉज़ द टाइम हैज कम टू वाइंड अप एक्चुअली। एंड वी अंडरस्टैंड कि जैसे लोग में बहुत भय हो रहा है, क्या होने वाला है, वी अंडरस्टैंड कि कुछ भी नहीं है, इट इज द एंडिंग अप, इट इज द क्लीनिंग अप। ये क्लीनिंग अप टाइम चल रहा है, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है, क्योंकि अब नाउ द टाइम हैज कम एक्चुअली टू लिव विद दिस अवेयरनेस। एब्सोल्युटली, क्योंकि अवेयरनेस के साथ रहेंगे तब तो तैयारी करेंगे अपनी। तैयारी करने से क्या होगा, ये समय भी बहुत अच्छा बीतेगा, जो आने वाला समय है अभी अगले कुछ वर्ष बहुत इजी नहीं होंगे, ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। यू नो, हमने खुद डिस्कस किया है, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर वेपन्स, डिजीजेस, ये कोई किसी को डराने के लिए बात नहीं थी, बट वेक अप, दिस इज गोइंग टू हैपन, साइंस इज टेलिंग अस दिस इज गोइंग टू हैपन, everyone is telling us this is going to happen, why am I closing my eyes and sleeping? तो ये सब होने वाला है, तो डरना नहीं है, बट ऐसे समय में मुझे क्या करना है, that becomes important। मुझे, क्योंकि अगर अभी भी हमने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा, तो जो भोगना हमें अब अगले कुछ समय में भोगनी पड़ेगी, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, और इसीलिए हमें अभी भी चैलेंजिंग लगती है। आज भी आत्माएं एकदम दुख के अति में पहुंच गए, इतने अति के कहते हैं बस अभी हमें जीना ही नहीं है, इससे ज़्यादा अति नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये समय को पहचानना है, और ये समय पर वो हमारा शिव बाबा फाइनली कहता है अब बच्चे थक गए, अब मैं आ रहा हूँ। और वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, कहते हैं अब थक गए हैं, बिकॉज ही द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा, ही नोज व्हेन द ड्रामा इज गोइंग टू रिपीट नाउ, सो इट्स द राइट टाइम फॉर हिम टू कम, इंटरवीन, कनेक्ट टू द सोल्स, चार्जिंग विल बिगिन अगेन। तो साइकिल है, वैसे का वैसे फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब कई बार लोग कहते हैं ना, लेकिन डेस्टिनी है, सब कुछ तो प्री रिकॉर्डेड है, भाग्य है, बहुत ज्यादा, एक बहुत लोगों ने भी मुझसे सवाल पूछा है कि भाग्य क्या है, फिर अगर कार्मिक फिलॉसफी है तो भाग्य भी तो होता है। तो भाग्य क्या है, और क्या ये सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ प्री डिस्टाइल्ड है, तो फिर मैं क्यों एफर्ट कर रहा हूँ जब कुछ होना ही तो। लेकिन इसको समझना पड़ेगा बहुत, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा डिटैच होकर समझे कि हर आत्मा के अंदर स्क्रिप्ट पूरी बनी हुई है, मतलब मेरा रोल पूरा उस सुषुप्त अवस्था में है। जैसे ही हम सृष्टि पर आए तो हमने उस रोल को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब वो आप कह सकते हो कि ये प्री डेस्टिन्ड था, अगर हम कहना चाहें कि क्या प्री डेस्टिन्ड, तो वो रोल आपका प्री डेस्टिन्ड है। लेकिन जब आप इस सृष्टि पर आते हैं और एक एक सिचुएशन आपके सामने आती है, आपको ये नहीं पता कि आपका भाग्य क्या है, लेकिन वो सिचुएशन, अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अब आप कैसे बोल रहे हैं, कौन सा कर्म इस टाइम कर रहे हैं, आप खुद चूज कर रहे हैं ना, तो यही आपकी डेस्टिनी बनता जा रहा है। अभी तो आप चूज करके करते हैं, तो हर एक्शन की मेरे पास चॉइस है। आई हैव द फ्रीडम to decide what I want to do. I have the power to choose what I want to do. If I sit back and say destiny, फिर तो हिलो भी नहीं वहाँ से। डेस्टिनी में होगा तो खाना आपके पास आ जाएगा, कोई भी कर्म नहीं करो, नहीं।
डेस्टिनी मतलब yes everything is fixed but yet at the same time everything I am doing as if it is for the first time. हम डेस्टिनी किस चीज़ के लिए कहते हैं कि ठीक है ड्रामा हो गया, जो हो गई बात जो हो गई उस पर चिंता नहीं करो, फिनिश्ड ड्रामा में ये होना था हो गया, लेकिन अब जो मुझे करना है इसको मैं ड्रामा पर नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं कहूँगी अब जो मैं पुरुषार्थ करूँगी वो मेरा ड्रामा बनता जाएगा. ब्यूटीफुल, वंडरफुल. इनफैक्ट लगता यही है, मुझे लगता है कि सभी दर्शकों के लिए भी इट्स अ रेवलेशन. शायद ये जो ड्रामा था ये इतनी क्लैरिटी से नहीं था हमारे सामने. अगर हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करें या परमात्मा की बात करें वो हम फिर भी कुछ कुछ ज़रूर जानते थे, लेकिन ये जो पूरा ड्रामा सतयुग से लेकर आज तक का एक पूरा एक सफ़र है जो हमने तय किया है, हम आत्माओं ने तय किया है. अब कौन कब कब उतरी है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल पूरा सफ़र लगता है. अभी बाकी कुछ और बातें हैं सिस्टर शिवानी की, जैसे कि आपने कहा कि शिव बाबा आ चुके हैं, कैसे आए, क्या कह रहे हैं और कैसे हमारा जो इंट्रोडक्शन वहाँ परम धाम का उनके साथ है वो तो हम जान गए हैं, अब उसको अनुभव भी करते हैं, लेकिन कैसे बाकी सारी बातें हो रही हैं वो भी बाकी बातें बची हैं. अगली कड़ियों में उन्हें ज़रूर हम समेटने की कोशिश करेंगे. आपसे बातचीत रही, बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. ज़िंदगी एक नाटक है, कब से सुनते आ रहे थे, आज वो सारे पर्दे खुलते गए हैं. और क्यों ज़रूरी था इस सच्चाई को जानना. जहाँ हमने खुद को पहचानने की सच्चाई बहुत ज़रूरी थी, परमात्मा का परिचय बहुत ज़रूरी था, उसी तरह से ये समय चक्र काल चक्र की सच्चाई को जानना भी ज़रूरी था, ताकि आने वाले वक्त के लिए जो ये वाइंडिंग अप टाइम है उसके लिए हम तैयार हो जाएं और एक नए युग के स्वागत के लिए हम खड़े हों. कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका. हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. शिव बाबा धरती पर आ चुके हैं, अपनी बात कहते हैं. कहाँ हैं वो, कैसे आए हैं, कैसे हमसे मुखातिब होते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये कुछ बातें हैं जो अभी भी हमारे दिल में है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ियों में इन्हें जानने की कोशिश करेंगे. अब दीजिए इजाज़त. नमस्कार. ओम शांति ओम. I'm a peaceful soul. ओम शांति ओम. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति ओम. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti.